हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। इस लेक्चर में हम लोग टेक्स्ट और फॉन्ट्स की बात करने लगे हैं। तो बेसिकली हम जो है अब इस टेक्स्ट को थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है, मैं पीछे जाता हूँ सीएसएस में। हमने जो यहाँ पे चीज़ें डाली थी मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। इनकी ज़रूरत नहीं रही अभी अभी हमें। ये देखिए, इसकी भी ज़रूरत नहीं रही। राइट, ओके, सो वी आर गुड टू गो। राइट हियर एंड सेव इट एंड रिफ्रेश इट। ओके, तो हम यहाँ पे आ गए हैं वापस। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो खड़ी रहें। ठीक है, ओके, छोटी मोटी सेटिंग और भी है, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं रही। और ऑफ कोर्स आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है। अगर मैं यहाँ पे एस प्लस डाल देता हूँ और इसको सेव करके रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको सोच रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है और ये होम यहाँ पे क्यों आ गया, उसकी रीज़न ये है कि ये जो है इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है इससे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये आपको शो हो रहा है। हाउएवर हम इसको, चलें इसको यहीं पे रहने देते हैं। राइट, और हम इस तरह करते हैं कि मैं यहाँ पे जाता हूँ CSS में। ठीक है, और ये मेरे पास टेक्स्ट है जो, इसको मैं कहता हूँ LOREM टैब। ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट जो है फुल आ गया हुआ है। अब जो है हम इस टेक्स्ट की बात करेंगे। मैं बाकी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ। ये हमारे पास एक टैग आ गई है। मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ और ये हमारे पास एक टैग है। राइट, हम सिर्फ इसी की बात करेंगे। इसके ऊपर जो है ना डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करेंगे। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम टेक्स्ट को अंडरलाइन करना सीखते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखिए CSS में, और यहाँ पे ये जो P टैग है यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कलर को छोड़ दो भाई, ब्लू को। आप इस तरह करो कि टेक्स्ट अंडरलाइन डैश UND अंडरलाइन। राइट, एंड और इसको कह देता हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन, और ये है जी अंडरलाइन। ओके, अब इसको मैं सेव करता हूँ, Ctrl+S एंड रिफ्रेश इट। देखते हैं क्या होता है। हमारा टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो गया हुआ है। गुड, दिस इज कूल। ओके, अब इसके आप लाइन भी थ्रू कर सकते हैं, जैसा कि आपने कहा अंडरलाइन, इसी तरह आप कह सकते हैं लाइन थ्रू। राइट, जब आप लाइन थ्रू करते हैं और यू कैन गेस ये इसको लाइन इसके अंदर से हो जाएगी, यानी कि टेक्स्ट कट गया। अब इसके साथ आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं कहता हूँ टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में आप इसको अपर केस कर सकते हैं, अपर केस। और अपर केस जब करेंगे तो बेसिकली ये सारा टर्न हो जाएगा अपर केस में। मैं इसको एज यू कैन सी अपर केस, और सारे को एज ए लोअर केस भी कर सकते हैं। व्हाट एल्स कैन वी डू। अब अगर ये टेक्स्ट देखें तो ये बहुत ही क्लोज है, क्रैम्प्ड क्लोज है, तो इसकी लाइन हाइट्स हम चेंज कर सकते हैं कि कितनी इसके दरमियान स्पेसिंग होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं इसको कहता हूँ लाइन हाइट, और लेट्स मेक इट 20 पिक्सल PX। ठीक है, और अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो अब देखिए कि अब बेसिकली अब इसके दरमियान जो है वो जगह जो है वो ज़्यादा हो गया है। अगर इसको ज़्यादा कर देते हैं, लेट्स से 200 पिक्सल, और इसको रिफ़्रेश करता हूँ मैं, तो अब ये देखिए कि स्पेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। ठीक है, तो इसको लेट्स कॉल दिस 20 पिक्सल, Ctrl+S एंड रिफ्रेश इट। ओके, व्हाट एल्स। अच्छा, नेक्स्ट वन जो है ना बहुत ही कूल है और इंटरेस्टिंग है, और वो हम करते भी रहते हैं ज़्यादातर, इसलिए मैं इसको यहाँ यहीं पे ऐड करने लगा हूँ। वो है जी फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में आप इटैलिक कर सकते हैं, इटैलिक। ठीक है, और इसको सेव करके अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल को आप बोल्ड भी कर सकते हैं। इसी चीज़ को कॉपी कर लें, Ctrl+C एंड हियर यू गो विद फॉन्ट स्टाइल। ये देखिए BOLD बोल्ड। राइट, Ctrl+S एंड रन करें तो ये बेसिकली बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, एक्सीलेंट। सॉरी, फॉन्ट स्टाइल नहीं, फॉन्ट वेट है ये, फॉन्ट WEIGHT वेट। ठीक है, Ctrl+S एंड रिफ्रेश इट, तो ये देखिए ये बोल्ड हो गया है। अपोलोजाइज गाइस क्योंकि मैंने कॉपी किया था ना। अब इसी टेक्स्ट का हम साइज भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैं कहता हूँ TEXT टेक्स्ट डैश SIZE टेक्स्ट साइज, सॉरी फॉन्ट साइज,
व्हाट द हैकर इज गोइंग ऑन। फॉन्ट फॉन्ट डैश साइज, किधर गया साइज, ये है साइज। 100% कर देते हैं। अगर मैं 100% करता हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं 100% पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी 100% है। इसका मतलब है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर मैं इसको कहता हूँ ना 130%, अब ये जितना है उसका 30% ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं। टड़ा। ओके कूल, व्हाट एल्स। ओके, इसके अलावा आप इन केस अगर कोई और डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक और कमांड है, वो है फॉन्ट फैमिली। वो है फॉन्ट फैमिली, राइट। फॉन्ट फैमिली में इमेजिन करें आप टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे लिखेंगे टाइम्स न्यू रोमन्स, राइट। आई गेस दिस इज करेक्ट। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, आई थिंक ना। एनीवे, कहने का मकसद ये है कि इन केस अगर आपके पास एक से ज़्यादा वर्ड हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, यानी कि स्पेस है दरमियान में, तो आप इन्वर्टेड कोट्स में लिखेंगे। अगर वो सिंगल वर्ड है, मिसाल के तौर पे GEORGIA है, जॉर्जिया, राइट, कंट्रोल एस, तो उसको बगैर कोट्स में लिखेंगे। हाँ, अप्लाई हो गया, गुड, ठीक है, कूल। तो आपने डिफरेंस समझ लेना है कि फॉन्ट अगर वो एक, यानी कि फॉन्ट्स एक वर्ड से ज़्यादा हो जिसके दरमियान स्पेस आती है, तो आपने उसको डबल कोट्स में लिखना है। अगर वो सिंगल वर्ड है तो आप उसको बगैर कोट्स के लिख सकते हैं। और अगर इसी चीज़ को आप कोड में लिखेंगे तो ये भी वर्क करेगा, नो प्रॉब्लम। और बाय द वे, आप एक लाइन में मिसाल के तौर पर ये देखिए, जॉर्जिया, ठीक है, मैं कहता हूँ टाइम्स न्यू रोमन्स डैश व्हाट एल्स सैन सेरिफ SERIF। अब आप सोच रहे होंगे यार ये क्या, तीन फॉन्ट एक ही जगह कैसे अप्लाई हो सकते हैं। आप यही सोच रहे हैं ना। हाँ, बेसिकली मैं तीन फॉन्ट एक जगह अप्लाई नहीं कर रहा, मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर के अंदर जॉर्जिया पड़ा हुआ है तो जॉर्जिया लगा दो, अगर जॉर्जिया नहीं पड़ा हुआ तो टाइम न्यू रोमन लगा दो, अगर टाइम न्यू रोमन नहीं पड़ा हुआ तो सैन सेरिफ लगा दो। ठीक है, तो बेसिकली मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ, अगर ये नहीं है तो ये लगा दो, ये नहीं है तो ये लगा दो, ये नहीं है तो ये लगा दो। उसकी रीज़न ये है कि वी डोंट नो किस मशीन पे ये रन होने वाला है, राइट। ओके ओके, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यार व्हाट इफ़ मैं अपना फ़ॉन्ट जो है इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ और मेरे पास एक कूल फ़ॉन्ट है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे उसी फ़ॉन्ट में ही जो है कस्टमर जो है वो वेबसाइट को देखे, तो उसके दो हल हैं। एक हल है, एक तो नॉर्मल हल ये है कि आप उसकी फ़ॉन्ट फाइल जो है वो इंक्लूड कर दें इसके अंदर ही, और जब वो वेबसाइट लोड होगी तो वो फ़ॉन्ट फाइल लोड हो जाएगी। हाउएवर, ये आउटडेटेड मेथड है। आजकल जो रीसेंट मेथड है वो है गूगल फॉन्ट्स का। आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल जाएं गूगल फॉन्ट्स में, मैं भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, तो ये मैंने गूगल फॉन्ट खोला हुआ बेसिकली, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ओके, तो बेसिकली जितनी भी आप वेबसाइट डेवलप करेंगे ना दोस्तों, ट्रस्ट मी, एज ए सीनियर वेब डेवलपर मैंने एक चीज़ नोट की है, वो ये कि इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो गूगल ने फॉन्ट्स दिए हुए हैं ना, दे आर मोर देन इनफ। और यहाँ पे अगर आप आएँ तो इसके साथ आप प्ले कर सकते हैं। ये देखिए, सेंटेंस है, पैराग्राफ है, नॉमरल्स हैं, एंड यू कैन प्ले विद दिस, राइट। और इसी तरह ये देखिए, इसका साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके गुड गुड। तो हम इस तरह करते हैं कि ये फॉन्ट हम यूज़ करते हैं। तो आप पूछे सर फिर इसको किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। नो प्रॉब्लम, अगर आप यहाँ पे हैं, एक प्लस साइन आपको नज़र आ रहा है, राइट, इसको क्लिक करेंगे ना तो आपको नीचे जो है इसको ओपन करें। ये देखिए एक लिंक नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि एक लिंक ये वाला, इसी को आप कॉपी करें। अगर आप को याद हो, ये वाले लिंक तो हम जानते हैं इंक्लूड करना, ऐसा ही है ना। अब इंडेक्स में जाएं, टाटा, ये देखिए तीन लिंक हमने डाले हुए हैं, दो को निकाल देता हूँ, दो क्योंकि फजूल थे, ठीक है, और यहाँ पे ये लिंक डाल देते हैं। तो अब बेसिकली हमने फॉन्ट्स जो हैं वो इंक्लूड करा दिए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि दैट्स इट। नहीं, अगर आप वापस जाएं अपनी फॉन्ट साइट पे, गूगल वाली फॉन्ट साइट पे, यहाँ पे उन्होंने हमें एक और भी छोटा सा कोड दिया हुआ है, जो कि बेसिकली हमने अपनी CSS फाइल में डालना है। ये देखिए, वापस आते हैं स्टाइल CSS में, और यहाँ पे यहाँ पे फॉन्ट फैमिली डाली हुई है, बेसिकली यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ। गुड, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, एंड सो फॉर सो गुड। ओके, तो अब क्या करते हैं जी, इसको हम क्लोज करते हैं, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही है, राइट।
और अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब हमारे पास वो गूगल का फ़ॉन्ट आ गया हुआ है और दैट लुक्स लिटल कूलर। ठीक है, कूल। ओके, तो यहाँ पे इस लेक्चर को क्लोज़ करता हूँ। हाउएवर एक छोटा-सा पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि जितने आप लिंक ऐड करते हैं ना दूसरी वेबसाइट्स की तरफ, जैसे यहाँ पे हम गूगल की तरफ ऐड कर रहे हैं ना लिंक, उतना ही आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। यानी कि बेसिकली अब मेरी वेबसाइट जो है लिटिल बिट स्लोअर हो गई है, और वो स्लोअर इस वजह से हुई है कि अब क्या करेगा, जब लोड होगा तो गूगल की तरफ जाएगा, वहाँ से ये फ़ॉन्ट उठाएगा, वापस आएगा। ठीक है, तो इसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एडवांस सेक्शन में हम इसको मज़ीद तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने अपने जहन में रखना है कि जितने भी आप ज़्यादा लिंक ऐड करेंगे ना दूसरी वेबसाइट की तरफ, उतनी आपने वेब लोड करने के लिए उतनी आप अपनी वेबसाइट को स्लो करें। यहाँ पे इस लेक्चर को क्लोज करते हैं।